आज हम लोगों का मटेरियल चैप्टर का सेकेंड क्लास है, सम्स वाला, और ऐसे थर्ड क्लास है। तो सम्स वाला आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लीफो और फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर कैसे बनेगा, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टोर्स लेजर को ही, बट आज हम लोग थर्ड मेथड सीखेंगे जो मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, देखो सिंपल एवरेज मेथड में होता ये है कि आपका जो इशू है वो जितना भी रेट का आइटम्स प्रेजेंट है सबका एवरेज निकल के इशू का प्राइस हो जाता है। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 यूनिट है 10 रुपया वाला, 100 यूनिट है 20 रुपया वाला, 100 यूनिट है 15 रुपया वाला, और हमको टोटल चाहिए 150 यूनिट। तो हम 150 यूनिट लेंगे तो फीफो ऑर्डर से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर से, लेकिन अमाउंट जो रहेगा वो फीफो के अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा। अमाउंट तीनों का एवरेज, मतलब मेरे पास 10 वाला सामान है, 15 वाला सामान है, 20 वाला सामान है, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज कितना निकला 15, तो 15 हो जाएगा इशू का प्राइस। अब देखिए उसको बोल रहे हैं, समझने में हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए हम लोग एक सम्स कंटिन्यू करते हैं। ये एकदम इजी सम्स है, इससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंपल एवरेज मेथड में स्टोर्स लेजर कैसे बन रहा है। सम्स का भी लेवल हम लोग थोड़ा बढ़ाए हैं, लास्ट क्लास इजी सम्स किए थे, तो आज थोड़ा टफ सम्स करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को ऑलरेडी भेज दिया गया है, हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स राइट स्टोर्स लेजर अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 100 kg 5 रुपया करके, फिर रिसीव किया है 50 kg 5 रुपया 20 पैसा, इशू किया है 120 kg। ठीक है, ये सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे, क्वेश्चन वो पढ़ते हैं जिसको एग्जाम में कुछ आ रहा नहीं है और वो बार बार क्वेश्चन पढ़ता है। हम लोग क्वेश्चन के नीचे में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे में क्यों जाएंगे, क्योंकि वहीं पर शॉर्टेज एंड ऑल का गड़बड़ी रहता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो देखो यहाँ पे बोला अ स्टॉक वेरीफायर फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन 16/12/19, 16 दिसंबर 2019 में क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है 10 kg का। तो देखो 15 और 18 के बीच में शॉर्टेज, यहाँ मार्क कर लेना है पेंसिल से कि यहाँ शॉर्टेज है। फिर एक और शॉर्टेज हो रहा है 26 तारीख को 10 kg का, तो देखो 26 को, एंड अनदर शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन 26/12/2019, है ना। तो 25 के बाद 25 और 28 के बीच में एक और शॉर्टेज, तो दो शॉर्टेज है, एक है 15 और 18 के बीच में मतलब 15 के बाद, और दूसरा शॉर्टेज है 25 के बाद। ये हम लोगों को माइंड में रखना है, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना सम्स के तरफ। तो पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 100 kg एट ₹5.00, 5 रुपया करके। अच्छा 2019 है ना डेट, 2019 दिसंबर 1, ओपनिंग बैलेंस कितना केजी, 100 kg 5 रुपीज़ करके, तो क्वांटिटी 100, रेट 5, अमाउंट 500। क्या है रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्या है, 5 तारीख को 50 kg 5 रुपया 20 पैसा करके आप रिसीव कर रहे हैं, तो दिसंबर 5 50 kg 5 रुपया 20 पैसा करके कितना, 50 kg 5 रुपया 20 पैसा करके कितना होगा 260 रुपया। तो चलिए अब आ जाते हैं, मेरे पास कितना सामान है, 100 प्लस 50 150, रेट है 5 और 5.20। क्लियर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 500 प्लस 260, कितना हो गया 760। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा नीचे में हम ये वाला सम्स का थोड़ा स्पेस छोड़ ले वर्किंग के लिए,
ठीक है ना। नीचे में हम थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं वर्किंग के लिए, क्योंकि वर्किंग करेंगे ना, रेट का जो आप निकाल रहे हो उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो बोला है नेक्स्ट 8 तारीख को आप 120 केजी इशू कर रहे हो। 8 तारीख को आप क्या कर रहे हो? 120 केजी इशू। अब यहाँ पे वर्किंग नोट देख लीजिए, यहाँ पे हम बना रहे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, रेट ऑफ इशू। इशू जो हो रहा है उसका रेट क्या होगा, इसके लिए बनेगा वर्किंग। रेट ऑफ इशू ऑन कौन सा तारीख? 8/12/19। कितना हम इशू कर रहे हैं? 120। फीफो मेथड से इशू करेंगे, 100 और यहां से 20, तो 120। देख लीजिए सही से, ध्यान से एकदम। 120 केजी चला गया मेरे पास से। रेट क्या होगा? ऐसे नहीं करेंगे 100 5 रुपया और 20 यूनिट जो है 5 रुपया 20 पैसा, वैसे नहीं। लीफो मेथड से माइनस तो किए हैं, लेकिन रेट यहां पे क्या होगा देख लो। मेरे पास 2 रेट का सामान है, 5 रुपया और 5 रुपया 20 पैसा, तो दोनों का एवरेज निकल जाएगा। 5 + 5.20 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज हो गया 5 तो इशू का रेट क्या हो गया? 5 रुपया 10 पैसा। तो 5 रुपया 10 पैसा करके 120 यूनिट का कितना हो जा रहा है? 612 रुपया। चेक कर लो, कैलकुलेटर हाथ में रखो, सब चेक कर लो। 120 × 5.1 612। अब मेरे पास बचा कितना है? मेरे पास सिर्फ 30 यूनिट बच गया है, और ये 30 यूनिट का दाम कितना है? कितना? 5.20 नॉट 10। 5 क्या हुआ? एवरेज करके कितना निकला है? 10। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट को याद रखना है, जैसे ही पहला इशू हो जाएगा ना, जैसे ही पहला इशू हो गया उसके बाद से बैलेंस में और रेट पुट नहीं होगा। रेट पुट सिर्फ होगा कहाँ पे? इशू में और रिसीट में। तो सर रेट पुट नहीं होगा तो अमाउंट कैसे करके लिखेंगे? रेट पुट नहीं होगा तो अमाउंट कैसे करके लिखेंगे? मेरे पास कितना का माल था, कितना का भेज दिए, बचा कितना? कैलकुलेटर देखो ना, कितना? 48 बचा है या 148 बचेगा? 148। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? यही डिफरेंस है लीफो, फीफो और वेटेड और सिंपल एवरेज में। वेटेड और सिंपल एवरेज, वेटेड लीफो एंड फीफो में हम लोग रेट लिखते हैं यहाँ पे कि ये 30 यूनिट किसका है, किसका है हम लोग को पता है किसका है, 5 रुपया 20 वाला है, लेकिन हम 5 लिखा नहीं है। माइंड में रखने का इसको कि मेरा पास जो 30 यूनिट बचा हुआ है वो उसका रेट क्या है? 5 रुपया 20 पैसा। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, फिर से इशू हो रहा है कितना? 10 केजी। दिसंबर 10 केजी इशू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये कितना होगा रेट बोलो तो? 5.2। क्यों? क्योंकि 5.1 वाला मेरे पास माल तो है ही नहीं, एक ही है 5 रुपये 20 पैसा का। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इशू ऑन 10, 12, 19, ये एकदम सिंपल से 5.20, क्योंकि एक ही यूनिट का तो माल है। 5 रुपये 10 वाला तो पूरा चला गया, तो 5.2 करके हो गया 52। तो अब मेरे पास बच गया 20 यूनिट, और 20 यूनिट का दाम कितना है? 148 - 52 96। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 15 तारीख को कि 80 केजी 5 रुपया 40 पैसा करके रिसीव किए हैं। अरे उससे ज़्यादा हमको पता है, हमसे पूछो ना तुम क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दिसंबर 15 कितना क्वांटिटी में लिया है? 80 केजी। कितना करके? 5 तो कितना हो रहा है अमाउंट?
432। तो अब देखो मेरे पास कितना क्वांटिटी हो गया है, 20 प्लस 80 100 यूनिट, और दाम कितना होगा 436 प्लस 96, कितना आ रहा है 432 प्लस 96 528। क्लियर हो गया पॉइंट, 528। अब क्या हो रहा है, 15 तारीख के बाद 10 केजी का शॉर्टेज हो रहा है, 15 तारीख के बाद 10 केजी का शॉर्टेज हो रहा है ना। तो अब ये शॉर्टेज का क्या मामला होगा, ध्यान से समझो। दिसंबर 16 ना 10 केजी इशू हो रहा है, मतलब शॉर्टेज हो रहा है। अब रेट क्या होगा शॉर्टेज का, वही सिंपल एवरेज फॉलो करेंगे। अब रेट ऑफ शॉर्टेज ऑन 16, 12, 19। देखो मेरे पास कितना कितना वाला माल था, 80 वाला था और 20 वाला था, है ना। 80 का दाम था 5.40 और 20 का दाम था 5.20। तो दोनों का एवरेज कितना होगा, 5.2 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 5.3। मतलब जो शॉर्टेज हुआ है उसका रेट हो जाएगा 5.3। तो 53 रुपया का सामान मेरे पास से हराया। अब 90 यूनिट बचा है जिसका दाम होगा 528 माइनस 53। तो जब जब इशू करेंगे बैलेंस से माइनस, परचेस करेंगे बैलेंस से ऐड, कितना यहां पे लिख दिए शॉर्टेज, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो 90 यूनिट का माल है, अभी भी इसमें 10 यूनिट 5.2 वाला है और 80 यूनिट 5.4 वाला है, दोनों रेट का माल अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट 16 तारीख को क्या हो रहा है, 18 को 50 केजी का माल इशू कर रहे हैं। तो दिसंबर 18 इशू हो रहा है 50 केजी। देखो रेट क्या होगा, वही 5.3 हो जाएगा। क्यों 5.3 हो जाएगा और कैसे 5.3 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम निकाले ना एवरेज, दोनों माल प्रेजेंट है। तो फिर से नंबर 4, रेट ऑफ इशू ऑन 18, 12, 19। तो कितना होगा, सेम हो जाएगा, पूरा सेम 5 यहाँ पे भी लिख दिया 5.3। तो 50 इंटू 5.3 कितना होता है 400, 265। अब मेरे पास बच गया 40 यूनिट माल जिसका दाम है 475 माइनस 265 210 रुपया। अब देखो ये जो 40 यूनिट बचा है ये पूरा का पूरा 5.4 वाला है, पूरा का पूरा कितना वाला है 5.4 वाला है, 5.2 वाला पूरा खत्म। अब मेरे पास एक ही रेट का माल मौजूद है जिसका दाम है 5.4। क्लियर हो रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 20 तारीख को रिसीव कर रहे हैं कितना यूनिट, 100 यूनिट 5 रुपया 60 पैसा करके 20 तारीख को, ठीक है। तो दिसंबर 20 100 यूनिट 5.60 करके जो हो गया 560। तो अब देखो 40 पहले से था, 100 और आ गया, तो 210 रुपया प्लस 560 कितना हो गया 770। मेरे पास जो अब 140 यूनिट है ये दो माल है, 5.4 वाला और 5.6 वाला। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट 25 तारीख को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है कितना 40। तो दिसंबर 25 40 यूनिट आप इशू कर रहे हैं, इसका रेट क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे, ये वर्किंग आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लेना। इसको हम मिटा रहे, ठीक है, 4 तक किया हुआ है 5th से। या फिर एक काम करें हम यहाँ पे कर ले रहे, ये वाला नजर आ रहा है ना, यहाँ पे हम वर्किंग कर ले रहे हैं, ये वाला। नंबर 5, रेट ऑफ इशू ऑन 25/12/2019। दो रेट का माल है, 5.4 प्लस 5.9
डिवाइडेड बाई 2 तो आ रहा है 5 पॉइंट। क्लियर हो गया? ये है मेरा वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, 5.5 मेरा इशू का रेट है। क्लियर हो गया? कैसे आया? चलो, तो 40 यूनिट हम 5.5 करके बेचे हैं। कितना हो रहा है देखो तो, कैलकुलेट करो। 40 220। अब मेरे पास 100 यूनिट बचा है जिसका दाम होगा 550। अब देखो, ध्यान से समझो बात को। 100 यूनिट जो था 5.6 वाला, अब वही बच गया है मेरे पास, क्योंकि 40 यूनिट जो 5.4 वाला था वो अब इशू में निकल गया है, खत्म हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? तो अब क्या हो रहा है, 25 के बाद एक शॉर्टेज हो रहा है ना, शॉर्टेज हो जा रहा है। तो 26 तारीख को 10 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है, और इसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ शॉर्टेज ऑन 26/12/19 कितना होगा? 26/12/19 क्या हो जाएगा रेट? 5.6 होगा बस, क्योंकि वो वाला माल ख़त्म हो गया। तो 5.6 56 90 यूनिट बचा है, माइनस कर दो, यहाँ पे लिख देना है कितना? 490। नेक्स्ट है दिसंबर 28। दिसंबर 28 में क्या हो रहा है देखो तो, इशू कर रहे हैं 60 kg। तो 60 kg फिर से रेट क्या होगा? 5.6 ही होगा। यहाँ पे लिख देना है रेट ऑफ इशू ऑन 28/12/19 5.6। एक ही आइटम रह गया, तो 60 इंटू 5.6 कितना हो रहा है? 336। तो बच गया मेरे पास 30 यूनिट जिसका दाम है 494 माइनस 336 100 ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। सम्स मेरा खत्म। ठीक है, सम्स हो गया कंप्लीट। समझ में आया? ये है सिंपल एवरेज मेथड। अब इसमें क्या है ना, देखो है इजी, टफ सम्स नहीं है, कंसंट्रेशन चाहिए। कौन वाला का रेट क्या होगा, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं बट रेट हो जा रहा है सिंपल एवरेज। क्लियर? चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद दूसरा सम्स बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड सम्स के तरफ। क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करके यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि रेट सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है, रेट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो पहले बोला है 1/11/2022, 1 नवंबर 2022 को ओपनिंग स्टॉक है 1000 kg 6000 रुपये का। उसके बाद रिसीट कर रहा है, मतलब रिसीव कर रहा है 10 नवंबर को 500 यूनिट 35,000 में। तो ऐसे पूरा दे रही है। बोला है 30 तारीख को एक शॉर्टेज भी है। क्या बोला है? 30 तारीख को शॉर्टेज भी एकदम लास्ट में है। तुमको बोला इशू का वैल्यू फाइंड आउट करो। हम लोग सिर्फ सिंपल एवरेज में करेंगे, लीफो तुम लोग बना लोगे, वेटेड तो अभी हम लोग किए नहीं, तो ये सम्स को हम लोग सिंपल एवरेज में करेंगे। एकदम सिंपल है, सिंपल एवरेज का सिंपल सम्स एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1000 kg 6000, डेट 2022 1 नवंबर 2022 नवंबर 1 कितना है? 1000 kg 6000 में। तो रेट कितना हो गया? 6 रुपया। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। चलो नेक्स्ट, रिसीव हो रहा है 10 तारीख को 500 kg 35 रुपया में। तो नवंबर 10 500 kg 3500 में। तो रेट कितना हो गया? 7 रुपया पर kg। तो देखो मेरे पास 1500 का माल 1000 पहले से था, 500 और आ गया, तो अब हो गया मेरे पास 1500। रेट लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ देना है।
6,000 प्लस 3,500 9,500 का सामान। क्लियर? 2 रेट वाला सामान है, 6 वाला भी और। अब देखो 15 तारीख को क्या बोला है, 1200 केजी इशू कर रहा है। तो 15 तारीख को नवंबर 15 1200 केजी इशू कर रहा है। अब रेट क्या होगा, वर्किंग नोट में आ जाते हैं। रेट ऑफ इशू ऑन 15/11/19 2 सामान है, एक है 6 वाला, एक है डिवाइडेड बाई 2 साढ़े, तो 6.5 1200 इंटू 6.5 कितना हो गया, 7,800। मेरे पास बचा 300 जिसका दाम हो जाएगा 9,500 माइनस 7,000 1700 रुपया। अब देखो मेरे पास जो भी माल है वो 6 वाला गायब है ना, पूरा का पूरा 7 वाला बच गया है। फिर तुमको क्या बोला है, तुम 1000 यूनिट फिर से रिसीव कर रहे हो 8,000 का। डेट कितना है, 20 नवंबर को 1000 यूनिट 8,000 में ले रहे हो, तो रेट हो गया 8 रुपया। तो अब देखो 300 पहले से था, 1000 और आ गया तो हो गया 1300। 1700 का सामान था, 8,000 और आ गया तो 9,700। अब फिर से 2 रेट का सामान हो गया, कितना कितना, एक 7 और एक 8। बोला है 1000 केजी 30 तारीख को 1100 केजी इशू हो रहा है। 30 नवंबर को 1100 केजी इशू हो रहा है। तो फिर से अब रेट ऑफ इशू ऑन 30/11/19, तो 7 + 8/2 7 पॉइंट, तो 7.5 करके हो गए। इसका अमाउंट कितना हो गया, 1100 इंटू 7.5। समझ में आ रहा है? तो ये 7.5 कैसे आया, कितना हो रहा है, 8,250। अब ये 1300 में से 1100 तो सामान इशू हो गया, 200 बचा, और अमाउंट कितना होगा 9,700 माइनस 8,250 जो कि है 1,450। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो शॉर्टेज हो रहा है, एक शॉर्टेज हो रहा है ना, शॉर्टेज हो रहा है ना, कितना केजी, 50 केजी का, नवंबर 30। अच्छा सर, यहाँ पे आप पहले शॉर्टेज क्यों नहीं किए, पहले शॉर्टेज भी तो कर सकते थे, हम शॉर्टेज पहले क्यों नहीं किए। अगर 2 डेट में, इधर सुनो, अगर इशू परचेज और शॉर्टेज, समझ में आ रहा है, 2 अगर मैच कर रहे हैं, शॉर्टेज भी दिया हुआ इशू भी दिया हुआ एक ही डेट में, शॉर्टेज भी दिया हुआ रिसीव भी दिया एक ही डेट में, तो पहले हम रिसीव और इशू वाला एंट्री करेंगे, उसके बाद शॉर्टेज। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, तो 50 यूनिट, इसका रेट क्या होगा बोलो तो 8, क्योंकि 7 वाला माल पूरा गायब है। तो रेट ऑफ शॉर्टेज ऑन 30/11/19 8, क्लियर, 8 रुपया। तो 50 इंटू 8 400, बच गया 150 यूनिट, दाम है 1050। ये क्या हो गया मेरा, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया और शॉर्टेज भी हो गया। यहाँ पे लिख देंगे शॉर्टेज है। सम्स मेरा यहाँ पे, यहीं पे मेरा सम्स हो गया ख़त्म। ठीक है ना, चलो इसको कॉपी कर लो, वीडियो पॉज कर दो, पूरा फोकस ले रहे, पॉज कर दो।